नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर परमिशन टू ग्रुप बी पोस्ट अगेंस्ट 70% कोटा AEE का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 18 मई 2025 को कंडक्ट कराया गया था। तो अगर आप AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह 30% हो या 70% का हो, अगर आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वही दोस्तों, मेरे एप्लीकेशन पर भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। प्ले स्टोर से स्टडी विथ रही सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के आइकॉन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल करवा दिया गया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वही दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज इफ द वैल्यू ऑफ R1 इज ग्रेटर देन R2। तो यहाँ पे R1 का जो वैल्यू है R2 से ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा अगर रहेगा उस कंडीशन में जो पावर कंज्यूम है ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पे देखें, जो आपका वैल्यू है R1 का ग्रेटर देन R2 है, तो इस कंडीशन में R1 जो है आपका ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ मस्ट बी जीरो। तो किस कंडीशन में जीरो होता है? तो इसमें जो होता है आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेज इन क्रॉस लूप्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। बंद लूप में वोल्टेज चेंज का अलजेब्रिक योग शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है 6 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड टू फ्रॉम अ ट्रेंगल व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर। तो टू कॉर्नर के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? जब ट्रेंगल में है तो इसमें दो जो आपका रेजिस्टेंस होंगे वो तो सीरीज में हो जाएंगे, और जब सीरीज में ये दोनों जोड़ लेंगे उसके बाद में ये आपका जो हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले डायग्राम से समझ लीजिए। दोस्तों, इसका डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ट्रायंगल में है, यहाँ पे ए और बी के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना होगा। तो डायग्राम बनाए तो देख सकते हैं 6 ओम यहाँ पे 3 लगे हुए हैं। डायग्राम में यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए और बी के बीच अगर हम निकालेंगे तो ये जो सी पॉइंट में है AC और ये जो यहाँ पे BC जुटा हुआ है, ये दोनों सीरीज में जुड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है आपका 12 ओम आ जाएगा। उसके बाद में फिर ये जो दोनों रेजिस्टेंस है आपका पैरेलल में हो जाएगा। फिर पैरेलल के फार्मूला से आप यहाँ पे निकालेंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2। यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू कितना है आपका 12 है, तो 1/12 हो जाएगा। और AB के बीच में कितने हैं? तो 6 है, तो 1/6 हो जाएगा। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आएगा 4 ओम आएगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा कर्सर से हम सही से नहीं लिख पाते हैं तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ पावर फैक्टर 1 then what is the relationship of current the load with the voltage across it। इसके बीच में क्या संबंध होता है? तो इन फेज के कंडीशन में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल व्हाट डज द थंब डिनोट। थंब किसको डिनोट करता है? तो थंब जो है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज कंसीडर्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन इसमें है? तो आपका सोलर जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कौन सा पार्ट नहीं है? ब्रीदर आपका होता है, कंजर्वेटर भी होता है, एक्साइटर आपका नहीं होता है, आपका ग्लूकोज रिले होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, एक्साइटर। नेक्स्ट है वेयर आर द स्कॉट कनेक्शन यूज्ड। स्कॉट कनेक्शन कहाँ होता है? तो 3 फेज से 2 फेज बनाने के लिए स्कॉट कनेक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी होगा, 3 फेज टू 2 फेज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांजिस्टर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांजिस्टर का क्या प्रयोजन है? इसका जो मुख्य प्रयोजन है टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और एम्पलीफाई
का स्विच करना इसका मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है एज पर द गिवन ऑप्शन व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डायोड। दिए गए विकल्प के अनुसार डायोड किस तरह का उपकरण है। तो डायोड जो है आपका यूनि डायरेक्शनल होता है, यानी कोई भी धारा को एक ही दिशा में वह प्रवाहित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। जो इम्प्योरिटीज मिलावटें सेमीकंडक्टर में होल बनाती है और ट्राईवैलेंट होती है उन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, उसे एक्सेप्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। 12 नंबर प्रश्न है व्हिच आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन डज अ स्टैटिक यूपीएससी रिक्वायर इसेंशियली। दिए गए विकल्प में कौन सा एक स्टैटिक यूपीएससी के लिए अपरिहार्य है। इसमें कौन सा है आपका इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो, सी राइट होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट इन किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इफ बल्ब ऑफ 100 वाट केप ऑन 5 आवर्स। तो आप सिंपली यूनिट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे वाट गुने आवर बाई आपका 1000 होता है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं वाट गुने आवर हो गया डिवाइडेड बाई आपका 1000 हो गया। तो 1000 अगर डिवाइड करेंगे तो आपको कितने आ जाएंगे 0.5 आपके आंसर होंगे। डी नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सर्किट। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प एक सर्किट को बगैर डिस्टर्ब किए गए करंट मापने वाला उपकरण है। तो इसमें कौन सा होता है टोंग टेस्टर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। व्हाट डज ईएमएफ स्टैंड। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। एक एनर्जी मीटर क्यों क्रीप करता है यानी रेंगता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे मूविंग पार्ट्स में अत्यधिक घर्षण के कारण, यस। ड्यू टू ओवर कंपेंसेशन फॉर फ्रिक्शन, ड्यू टू एसीमेट्री इन मैग्नेटिक सर्किट, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो सभी कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संदर्भ में हाइड्रोजन फ्यूल ईंधन के विषय में कौन सा दिया गया विकल्प सही है। इसमें जो सही है आपका जीरो इमिशन फ्यूल, शून्य उत्सर्जन फ्यूल होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द गैस मोलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एंड आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी टू लेटर द क्लाइमेट सिस्टम नोन एज। यानी जो एक मॉलिक्यूल थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को आत्मसात कर लेते हैं और अधिक मात्रा में उपलब्ध होकर जलवायु को बदलने की क्षमता रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज यूज टू मेजरिंग द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन की स्पीड मापने के लिए दिए गए विकल्प में कौन सा उपयोग किया जाता है। तो टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है आपका ल्यूमेन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज जनरली ऑफ व्हाट ऑर्डर। एक पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सामान्यतः किस ऑर्डर की होती है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है 98% होती है। नेक्स्ट है 5 2 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज। अगर 2 वोल्ट के 5 सेल पैरेलल में कनेक्ट हो तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो सेम होगा। वही अगर आपका सीरीज में रहता तो आपका 10 वोल्ट हो जाता। नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स मेक अप 1 बाइट। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट होगा। व्हाट इज अ डोपेड सेमीकंडक्टर अल्सो नोन एज। एक डोपेड सेमीकंडक्टर को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में ट्रैक की सेंटर लाइन से ट्रैक्शन मास्ट के पास वाले फेज की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTU इन द SCADA सिस्टम ऑफ TRD ऑन रेलवे। भारतीय रेलवे में TRD स्काडा सिस्टम में लगे RTU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका RTU का फुल होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में 25 kV OHE विद्युतीकृत खंड में समपार पर हाइट गेज की रोड लेवल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए।
तो अधिकतम ऊंचाई 4.78 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट होगा, 4.78 मीटर। भारतीय रेल में पावर सप्लाई की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो इंटरप्टर 25 kV OHE के बगल वाले सब सेक्टर्स को कनेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ब्रिजिंग इंटरप्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है एक राइट होगा। भारतीय रेलवे में सामान्यतः कितने अधिकृत टैक्स के लिए ओ टाइप का पोर्टल उपयोग किया जाता है? तो 6 ट्रैक्स के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट होगा। नेक्स्ट है कन्वेंशनल 25 kV OHE सिस्टम के तुलना करने पर 2x25 kV OHE सिस्टम के बारे में दिया गया कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो आपका सही है, उच्च लोड करंट पर भी 2x25 kV OHE सिस्टम बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन देता है। यस, 2 TSS के बीच की दूरी के लिए 2x25 kV OHE सिस्टम में फीडर सर्किट में कम वोल्टेज ड्रॉप होता है। OHE की निकटता के कारण होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को 2x25 OHE सिस्टम न्यूनतम कर देता है। तो दिए गए विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट अ न्यूट्रल सेक्शन ऑफ 25 kV OHE सिस्टम। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इट इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ OHE। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट होगा। भारतीय रेलवे में 25 kV स्विचिंग स्टेशन में अधिकतम कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो 25 kV स्विचिंग स्टेशन में 2 ओम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 25 kV OHE सिस्टम में एक नॉर्मल जोन के इंसुलेटर और एक प्रदूषित जोन के इंसुलेटर के बीच में प्रमुख अंतर किस पैरामीटर में होता है? इसमें होता है तो स्पेसिफिक क्रीपेज डिस्टेंस में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प 25 kV OHE सिस्टम में एक कैंटिलीवर असेंबली का पार्ट नहीं है? तो इसमें ATD जो होता है इसका पार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ व्हिच इज कैटनरी वायर फॉर द कन्वेंशनल 25 kV OHE इन मेड ऑन इंडियन रेलवे। तो किसमें होता है? तो कैडमियम कॉपर। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट होगा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में सामान्यतः 25 kV OHE में प्रयुक्त कैटर वायर का क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है 107 स्क्वायर mm। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। 37 नंबर है 25 kV OHE सिस्टम में एक ट्रैक्शन मास्ट की लीनिंग झुका हुआ मास्ट मानने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके साथ जो होता है मेजरिंग टेप के साथ प्लम बॉब भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारतीय रेलवे में कन्वेंशनल सिंगल ट्रैक 25 kV OHE सिस्टम में OHE का नॉर्मल रेटेड करंट कितना होता है? तो 600 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। भारतीय रेलवे में 25 kV OHE सिस्टम में वह कौन सा सबसे छोटा सेक्शन होता है जिसमें मैनुअली आइसोलेट किया जा सकता है? तो कौन सा होता है? इसमें आपका एलिमेंट्री सेक्शन जो होता है उसको आइसोलेट किया जा सकता है। और आज का अंतिम प्रश्न है भारतीय रेलवे में 25 kV OHE सिस्टम में एक अनइंसुलेटेड ओवरलैप पर 2 OHE के बीच कितना गैप रखा जाता है? तो 200 mm रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 40 प्रश्न देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।